जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल गेन गोल इंस्टीट्यूट में। मैं सुधीर वर्मा। ये एक्सेल का दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग जानेंगे कि एक्सेल को सेव कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करेंगे और सेल क्या होता है। तो आज के सेशन में हम लोग सेल क्या होता है, सेव कैसे करेंगे, प्रिंट कैसे करेंगे और ये सब चीज़ें सेल के बारे में आज हम लोग को जानना है। यानी स्प्रेडशीट ओपन कैसे करेंगे वो हम लोग को जान लेना है। तो एक बार सेशन चेक कर लिया जाए सही से चल रहा है कि नहीं। यदि सही से चल रहा होगा तो हम लोग इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं सेशन चेक कर ले रहा हूँ। वैसे तो मुझे जो भी वीडियो अपलोडेड देने थे, लेकिन कंडीशन क्या है कि इसमें एडिटिंग वगैरह का इन दिनों थोड़ा टाइम का दिक्कत है, इसके वजह से एडिटिंग वगैरह मैं नहीं कर पाऊंगा। तो सेशन जहाँ तक हमें लग रहा है कि लाइव है, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, लाइव है। इस पर इसको एक बार थोड़ा सा मैं टाइम लेके शेयर कर दे रहा हूँ। तब तक आप लोग भी इसको, यदि कोई जुड़े हैं तो इसको शेयर कर दीजिए। स्ट्रीमिंग क्वालिटी थोड़ा सही नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट नहीं जहाँ तक हमको दिख रहा है, स्पीड कम है। फिर भी आज का सेशन हम लोग को कंप्लीट कर लेना है। चलिए, जैसा भी हो, इसको हम ज़्यादा आज का लंबा क्लास में नहीं रखूंगा, क्योंकि टॉपिक आज मैंने लिमिटेड लिया हुआ है। केवल ओपन, सेव, प्रिंट और सील क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग को जान लेना है। तो सबसे पहले एक्सेल स्टार्ट कहाँ से करेंगे उसके बारे में, यानी ओपन कैसे करेंगे तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो स्टार्ट बटन पे चलेंगे। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद से ऑल प्रोग्राम होता है, उस पे चलेंगे। आप लोग के भी सिस्टम में ऑल प्रोग्राम का एक ऑप्शन होगा। उस ऑल प्रोग्राम में जाएंगे तो हम लोग को कहीं कहीं किसी किसी के सिस्टम में, किसी के क्या, जो MS वर्ड यूज कर, माइक्रोसॉफ्ट उसका विंडोज 7 जब भी जो कोई यूज कर रहा होगा ना, तो विंडोज 7 यूज करने वाले लोग के लिए, उन लोग के लिए ऐसा करके होगा। विंडोज 7 के लिए स्टेप मैं बता दे रहा हूँ। स्टार्ट बटन पे जाना है, ऑल प्रोग्राम में जाना है। उसके बाद से ऑल प्रोग्राम के बाद से उनको यहाँ पे दिखेगा ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखेगा, AK फॉर यहाँ पे। और उसके बाद से ऑफिस दिखने के साथ ही उसी में लिखा रहेगा माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद से फिर उसी में लिखा रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल के बाद से लिखा रहेगा अपना जो है कि 2010 होगा तो 10 लिखा रहेगा, नहीं तो 2007 रखे होंगे तो 7 रखा होगा। उसके अलावा 2019 होगा तो ये आप लोग के जो भी होगा आपके सिस्टम में। तो इसमें तो डायरेक्ट एक्सेल करके खुलेगा, जो कि मेरे सिस्टम में आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं अभी दिखा रहा हूँ। तो ये डायरेक्ट खुलेगा। तो चलिए, स्टार्ट बटन, उसके बाद से मैं गया ऑल प्रोग्राम। उसके बाद से मेरा एक्सेल की वाले पार्ट में मैं जाऊंगा तो देखिए मेरा एक्सेल यहाँ पे शो हो रहा है। मैं क्लिक किया, एक्सेल हमारा खुल के तैयार हो गया। एक्सेल हमारा ये खुल गया। जब एक्सेल खुल जाता है तो हम लोग को क्या करना है, ब्लैंक जो डॉक्यूमेंट है उस पर क्लिक कर लेना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते ही आज के सेशन में हम लोग को ये जानना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सेल और स्प्रेडशीट, एक होता है स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट क्या होता है उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो स्प्रेडशीट जो होता है वो, ये जो रो और कॉलम मिलके बना हुआ है, यानी कि ऊपर का जो हम लोग ये देख रहे हैं इतना, ये जो बॉक्स है, ये जितने भी बॉक्स हम लोग को दिखाई दे रहा है, ये एक एक बॉक्स जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, रो और कॉलम से। ठीक है।
तो जब रो और कॉलम से बनके बना होता है तो इन सब से मिलके बनने के बाद ही इसको बोला जाता है सेल। एक एक बॉक्स जो है इसको बोला जाता है सेल। तो सेल क्या होता है, कोई हमसे सेल के बारे में पूछेगा तो रो और कॉलम से मिलकर बना हुआ जो भी आकृति होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, तो अब तो सेल हम लोग जान गए, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग का सेल जानने का था। इस वाले सेशन में सेल का बात, ये जो सेल के बारे में बात किया गया है, तो सेल तो मैं बता दिया कि जो एक एक ये बॉक्स दिखाई दे रहा है या आपको थंबनेल पे भी दिखाई दे रहा है, तो ये एक एक बॉक्स को सेल कहेंगे। लेकिन सेल का कोई हमसे डेफिनेशन पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये किससे मिलकर बना होता है, रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए बाकी का जो कंडीशन ये है कि ओपन कैसे करेंगे, तो स्टेप भी मैंने बताया आपको कि विंडोज का जो भी हम लोग विंडोज 7 यूज करेंगे या विंडोज 10 यूज करेंगे या विंडोज 8 यूज करेंगे, कोई भी हम लोग यूज करेंगे, उसमें क्या होता है कि स्टार्ट बटन का ऑप्शन होता है, ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन होता है। चूंकि बकायदा ये ऑल प्रोग्राम कहीं कहीं आइकन में होता है, जैसे विंडोज 8 में यहीं पे ऐसे टिक देके ऐसे देता है तो वो ऑल प्रोग्राम हो जाता है, तो उस तरीके का होता है। तो उससे घबराना नहीं है। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसमें डला होगा तो ऑफिस दिखेगा, उसके बाद से इस तरह हम लोग का ओपन हो जाएगा। दूसरा स्टेप भी मैं बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट सर्च बटन में जाके एक्सेल लिखेंगे तो ये हम लोग का एप्लीकेशन दिख जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एप्लीकेशन, तो उस तरीके से भी एक्सेल हम लोग ओपन कर सकते हैं। अब रही बात सेव और प्रिंट के बारे में, तो सेल तो मैं आप लोग को बताया कि सेल क्या कैसे काम करता है। देखिए ओबीएस का थोड़ा कंडीशन सही नहीं चल रहा है, अभी कनेक्ट कभी रिकनेक्ट, ये नेटवर्क इशू की वजह से। चलिए वीडियो ये हमारा डाउनलोड हो रहा है, तो हम पे ये मतलब डाउनलोडेड फॉर्म में रहेगा, आप लोग घबराना नहीं है, वीडियो आप लोग को डायरेक्ट मिल जाएगा उसमें भी। वैसे कोई स्टूडेंट लाइव तो नहीं हुआ है, अभी कोई लाइव नहीं है, स्ट्रीमिंग चल रहा है, इसमें स्ट्रीमिंग फिनिश हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूँगा, इस वीडियो को अपलोडेड फॉर्म में डाल दूंगा, आप लोग को ये मिल जाएगा, मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर से सेल के बारे में मैं बता दूं, सेल किससे मिलकर बना होता है, तो रो प्लस कॉलम, रो और कॉलम से मिलकर क्या बना होता है, सेल बना होता है। और सेल का क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो सेल की मैं बात करूं तो यहाँ पे सेल का जो है हम लोग नॉमिनीकरण, मतलब सेल को कैसे हम लोग नॉमिनेट कर सकते हैं, वो इस पे हम लोग को जानना है कि सेल के बारे में पूरी और थोड़ा सा डिटेल जानकारी ले लिया जाए। ठीक है, तो मैं एक बार इरेजर ले लेता हूँ, एक बार इस सबको इरेज मैं कर देता हूँ ताकि सेल का जो भी हम लोग को समझना है कोई दिक्कत ना है। देखिए एक एक करके ये जितने बॉक्स दिख रहे हैं सेल हैं। सेल में ऊपर वाला मैं क्या बताया, ऊपर वाला मैं बताया कि कॉलम है, और नीचे वाला क्या है, रो है। ये ऊपर वाला क्या है, कॉलम है, इसको कॉलम बोला जाता है। इस तरह जो सेलेक्ट मैं कर रहा हूँ ये कॉलम है। तो जो कॉलम होता है, जो ये कॉलम है उसको और उसकी फॉर्मेटिंग टेबल देखो, एक मिनट। तो ये जो सेल है, इस सेल को क्या कैसे नॉमिनेट करेंगे, यानी इसका नाम होता है, हर सेल का नाम होता है। तो सेल का जो नाम होता है, सेल का नाम वो कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, कैसे दर्शाया जाता है, तो सेल दर्शाना, यानी इसका नाम को दर्शाना मैं दिख रहा हूं। तो सपोज करिए मैं यही सेल एक सेलेक्ट किया, तो जब मैं सेलेक्ट किया तो सबसे पहले इसको दर्शाने के लिए इस सेल को हमारा देखना है पहले कॉलम, उसके बाद हम लोग लिखते हैं रो, कौन से रो में है कौन से कॉलम में। तो मैं देख रहा हूँ ये ई वाले रो में है, तो मैं पहले लिखूंगा ई, उसके बाद से कॉलम में किस में है, तो 6 वाले में। तो इस सेल का नाम हो गया E6, ये E6 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सेल, कोई भी सेल हो उसका हम लोग क्या जानते रहेंगे, उसका कॉलम और रो जानते रहेंगे, तो इसको यहाँ पे डिनोट करा सकते हैं कि ये कौन सा कॉलम। तो जितना हम लोग को स्प्रेडशीट में कॉलम दिख रहा है, सॉरी सेल दिख रहा है, वो सबका नाम होता है। उसको नाम क्यों होता है, तो अब आगे चल के उसका जब हम लोग यूज देखेंगे तो ये समझ पाएंगे कि उसका नाम क्यों होता है। लेकिन इतना हम लोग को पता हो जाना चाहिए कि सेल का नाम कैसे डिनोट करते हैं। तो सेल का नाम हम लोग डिनोट करते हैं उसके कॉलम और रो से।
जो कि आप लोग को मैं बताया। उसके बाद से यदि कोई मैं सीट बना लिया, जैसे यहाँ पे क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड, ऐसे करके मैं सीट बना लिया, उसमें स्टूडेंट का नाम मैं लिख लूँ या उन लोग की हाइट लिख लूँ या मैथ्स मतलब मैं सब्जेक्ट 1 लिख दूँ, जैसे मैथ्स लिख दे रहा हूँ, इधर साइंस लिख दिया, इधर हिस्ट्री लिख दिया है। उसके बाद से नीचे मैं ऐसे सब्जेक्ट लिख दे रहा हूँ, हिंदी लिख दिया, और इसमें कितने बच्चे कैसे क्लास 1 के कितने बच्चे अटेंड हुए मैं एग्जाम में, तो मैं कोई भी एक डिजिट में लिख दे रहा हूँ, कुछ भी डेमो टाइप में, और तब जाके इसको क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। तो मैं पहले सेव और उसके बाद से मैं फिर ये बताऊंगा कि सेव करने के बाद से ये वाला जो हमारा डेटा तैयार हो गया, ये इतना मेरा क्या हो गया, डेटा तैयार हो गया, ये हमारा डाटा हो गया मान के चलिए। इस डेटा को हमें क्या करना है, अब सेव करना है, और आफ्टर दैट सेव करने के बाद हम जैसे कि थंबनेल देख पा रहे हैं, हमको प्रिंट भी करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो इस वाले सेशन में हमें सेल के बारे में जानना था, तो सेल में बता दिया, स्टार्ट कैसे करना है तो स्टार्ट में बता दिया, उसके बाद से सेल का नाम कैसे डिनोट करना है ये भी जान गए, सेल कहाँ होता है क्या होता है ये भी हम लोग जान लिए, और ये जितना सेल दिखता है वो कहाँ पे दिखता है, तो मैं फिर से एक बार स्प्रेडशीट में, ठीक है। स्प्रेडशीट किसको बोला जाता है, तो स्प्रेडशीट किससे मिलकर बना होता है, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज और दिखा दूँ, कि शीट होता है यहाँ पे, आप लोगों को कोने में दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो शीट है शीट 1, यहाँ से प्लस पे ऐड करेंगे तो शीट बढ़ेगा, यानी कि हम लोग के सेलों के समूह और सीटों के समूह को, यानी कि इसको हम लोग इस तरह बोला जाता है कि सीट के समूह को, सीट के समूह को स्प्रेडशीट बोला जाता है, जो किससे मिलके बना होता है, रो और कॉलम से मिलके बना होता है, उसे सेल से मिलके बना होता है, सॉरी। तो ये जो सेल से मिलके बना होता है, तो सेल किससे मिलके बना होता है, तो हम लोग को पता ही है कि रो और कॉलम से मिलकर, तो हम लोग आते हैं सेव और उसके बाद प्रिंट, दो टॉपिक बचा है, एक टॉपिक ये एक टॉपिक वो, दूसरा ये, मैं इसको कवर करा दे रहा हूँ। तो अभी मैं चलता हूँ, ये जो भी मैंने लाइट डाउन किया है, जो भी किया हुआ है, इसको मैं एक बार करता क्या हूँ, डिलीट कर देता हूँ एक एक करके, और फिर मैं इस वाले डेटा को क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। तो मैं सेव करने के लिए स्टेप मैं बता दूं फिर से, सेव करने के लिए कहाँ जाना है, मेन मेन्यू में, मेन मेन्यू में जाना है, उसी में सेव या सेव एज का ऑप्शन दिखेगा, उसी पर क्लिक करके और फिर से टाइप करना है, क्या चीज, अपना डॉक्यूमेंट नेम, फाइल नेम, फाइल नेम क्या करना है, फाइल नेम टाइप कर लेना है, टाइप फाइल नेम, उसके बाद से फिर ओके या सेव बटन पे क्लिक कर देना है, तब जाके हम लोग का डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। कर चलिए मैं करके दिखाता हूँ, पहले मैं इसको डिलीट कर लूँ, उसके बाद से फाइल में गया, सेव या सेव एज दिख रहा है तो सेव मैं किया, सेव के बाद से लोकेशन चूज कर लिया कि हमें कहाँ पे रखना है, तो मैं ब्राउज पे जाके और हमें डेस्कटॉप पे रखना है ताकि हमारा डॉक्यूमेंट आपको दिख जाए। बुक में लिखा है, मैं इसको सीट डेमो सीट के नाम से मैं सेव कर दे रहा हूँ, सेव पे क्लिक किया, ये हमारा सेव हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है सेव करने में। जिसको वर्ड बढ़िया से पता चल गया, वर्ड आप लोगों ने यदि मेरे वीडियो पे नहीं पढ़ा है तो वर्ड पढ़ लीजिए, जिसको वर्ड समझ में आ गया उसको एक्सेल अच्छा से समझ में आएगा, सॉरी, ठीक है। जिसको वर्ड समझ में आ गया उसको एक्सेल समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसमें एक फॉर्मूला वगैरह यूज करना है, तो ये सब चीजें इस वाले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट जैसे जैसे सेशन मिलेगा आप लोग को मिलता रहेगा, लेकिन वर्ड जिसको समझ में आएगा वो एक्सेल समझ लेगा, ये बात एकदम याद रखना है। तो मैं आप लोगों को पहले इसको क्लोज करूं और उसको मैं दिखाऊं जो मैं सेव किया हूं, ठीक, ये इसको मैं इस पे ला दिया,
ठीक, देखिए ये डेमो सीट के नाम से ये सेव है, तो मैं इस पे क्लिक करके ओपन कर दिया, तो ये हमारा जो पहले डेटा सेव किया वो सेव हो गया। अब नंबर आता है कि इस डेटा को मैं क्या करूँ, इस डेटा को प्रिंट में करूँ, प्रिंट वाला हमको ऑप्शन पढ़ना है। तो जब प्रिंट के बारे में पढ़ना है तो उसके लिए स्टेप मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। फाइल में जाना है, प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट पे जाना है। तो प्रिंट पे जाने के बाद देखिए साइड में प्रीव्यू दिखेगा, आप लोग के भी सिस्टम में दिखेगा, प्रीव्यू दिखेगा। यदि प्रिंटर आपका ऑनलाइन रहेगा तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन शो करेगा। अभी मेरा सिस्टम क्या है कि प्रिंटर से कनेक्ट नहीं है तो ये ऑफलाइन दिखा रहा है, नहीं तो यहाँ पे READY लिखा रहेगा, रेडी। ठीक है, अभी ये मेरा ऑफलाइन शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो हम लोग का ये सीट जो है ऐसे जो दिख रहा है ये प्रिंट हो जाएगा। अब हमसे पूछने वाले बहुत से कैंडिडेट ये पूछेंगे कि केवल डेटा प्रिंट हो रहा है, इसमें ऐसे करके जो बना रहता है सेल वो कहाँ गया। तो देखिए बाबू, सेल लाने के लिए क्या करना होता है, हम लोग को सेल को सेलेक्ट करना होता है। ये चीजें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब ये हम लोग सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इस पे बॉर्डर देना होता है। ठीक है, जब इस पे हम लोग बॉर्डर दे देंगे तब जाके ये क्या होगा, काम करेगा, वरना इस तरह से वो काम नहीं करेगा। बॉर्डर का ऑप्शन होता है, ऑल बॉर्डर मैं दे दूंगा, उसके बाद से मैं प्रीव्यू करूंगा प्रिंट पे जाके, तो देखिए अब जाके बॉक्स बन के आ गया। तो ये अभी तक के सेशन में इतना रहा। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचाइए, क्योंकि ऐसे ये जो सेशन चल रहा है लगता होगा आप लोग को भी पढ़ के कि हाँ लग रहा है कोई क्लास में कोई टीचर बैठ के पढ़ा रहा है। तो मेरा ये जो इस तरीके का पढ़ाने का मेरा मेन उद्देश्य है, मेरा यही है कि हमें ज़्यादा भौकाल नहीं करना है, आसानी तरीके से किसी को एक एक ऑप्शन को छोटे से कई बार बल्कि बताना पड़े, बता के अच्छा से समझा के उसको ही अपलोड करना है। तो चलिए, धन्यवाद देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, आपको नेक्स्ट मिलेगा। तब तक आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा हुआ तो देखिए। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।